हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। ये सेशन क्लास 10th के लिए होगा और क्लास 10th में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था उसी सीरीज को आगे की तरफ मेंटेन करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया गया था कि हम लोग एसिड को किन किन बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें आपको ये बताया गया था ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। वहीं से कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? तो कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होता है इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड होता है एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इसमें एसिड की मात्रा अधिकतम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और लगभग ना के बराबर या बिल्कुल नहीं पानी की मात्रा होती है। ठीक है, आप ये बोलिए 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100%। ये जब भी जो होगा एसिड का जो मार्जिन होगा ये होगा कंसंट्रेटेड एसिड में, यानी इसमें होगा क्या? मैक्सिमम एसिड एंड मिनिमम और वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर इसमें जो एसिड होगा वो बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, वो होगा कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो होगा पानी की मात्रा थोड़े ज़्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेटेड के कंपेयर में, और इसमें क्या होगा? एसिड का अमाउंट कम पड़ जाएगा। अब देखिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो एसिड होता है इन दोनों में एक खास बात क्या होती है कि अगर आपको ये एसिड दे दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का एसिड आपको दे दिया गया है, कोई आपसे ये बोलता है कि इसको डाइल्यूट बनाओ, तुम इसको डाइल्यूट बनाओ, मतलब क्या है कि एसिड का आपको परसेंटेज दे दिया गया। सपोज यहाँ पे इस कंटेनर में एसिड है 99%, इसमें क्या है? एसिड है। सपोज इसको कोई बोल रहा है, अब 99% जब इसमें एसिड है मतलब ये कौन सा एसिड है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। दूसरे कंटेनर में आपको दे दिया गया है वाटर और बोला जा रहा है कि इस पानी का मदद लेते हुए इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को क्या करो तुम? डाइल्यूट बना दो। मतलब यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि इस एसिड में पानी की मात्रा को बढ़ा देना है। तो आप बोलिएगा ये तो बहुत सिंपल है, बट एक्चुअली में ये उतना सिंपल होता नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि दो सब्सटेंस को लेकर इंटरमिक्स कर देते हैं आसानी से। हम लोग और कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं, तो एक लिक्विड को लेकर दूसरे लिक्विड में आसानी से हम लोग क्या करते हैं? पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसी बातें नहीं होंगी। इसके साथ थोड़ी सावधानियां रखने की जरूरत है। इसलिए इस विशेषकर इस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं कि जब भी बोला जाए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को तुम डाइल्यूट बना दो, तो हमेशा क्या कीजिएगा कि इस एसिड को ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप या बहुत कम अमाउंट में इस कंटेनर से वाटर की तरफ डालिएगा। करना क्या है? एसिड वाले को ट्रांसफर करना है वाटर वाले टब में। वाटर वाले टब को अगर आप एसिड वाले टब में ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत प्रोसेस होगा। सुरक्षा के ख्याल से होगा क्या कि जैसे ही वाटर को लेके, सपोज अगर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में एसिड में रखा हुआ है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इसमें लेके और अचानक से आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेके वाटर को डालना शुरू कर दिए, होगा क्या कि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा। बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में उष्मा का यहाँ से निष्कासन होगा। यहाँ से उष्मा जो होगा यानी हीट जो होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, और वो हीट जो होगा आपके फेस को, आपके कपड़े को डैमेज करने में काफ़ी अपने टेम्परेचर को लेके आता है। यानी ध्यान क्या रखना है कि हमेशा वाटर को एसिड में नहीं डालना है, हमें एसिड को वाटर में डालना है। और वो भी ऐसा नहीं है कि एसिड लो और अचानक से लेके दूसरे कंटेनर में लेके पलट दो। ध्यान ये रखना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ग्रेजुअली, बहुत कम मात्रा में। यानी अगर एक ड्रॉप के से लिया जाए, ड्रॉप से उठा के एसिड को लेके दूसरे कंटेनर में डाल, ग्रेजुअली वर्क करना है, हमें धीरे धीरे वर्क करना है। होता क्या है कि वाटर को इस एसिड में डालने पे, अचानक से डालने पे होगा क्या कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। और आपको पता है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट जो होगा, वो टेम्परेचर जो होगा हमारे फेस को बर्न करने के लिए, हमें हार्म पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमेशा इस बात में ध्यान रखिए कि इस पर क्वेश्चन उठ के भी आता है।
ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए एसिड को वाटर वाले कंटेनर में ग्रेजुअली डालिए, जबकि वाटर वाले कंटेनर से एसिड को मतलब वाटर को डायरेक्टली एसिड में डालने से मना किया जाता है। वाटर को एसिड में डायरेक्टली डालने से मना किया जाता है। तो आपका रीजन ये होना चाहिए कि इस ऐसा करने पे, इस प्रोसेस को अंजाम देने पे ये बहुत अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाता है। और साथ ही साथ होता क्या है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना ज़्यादा टेम्परेचर में होता है कि हमारे फेस को, हमारे कपड़े को और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस बात पे आप हमेशा अमल कीजिएगा। अगर बाय द वे लेबोरेटरी में कभी आपको वर्क करने का मौका मिलता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है तो एसिड को वाटर में डालिए, वो भी कम मात्रा में। वाटर को कभी भी एसिड में मत डालिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके बॉडी को, आपके कपड़े को और आपको बर्न करने के लिए, नुकसान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। आने वाले दिनों में देखा जाता है एसिड अटैक, अगर ये मतलब उतना नुकसानदायक नहीं होता तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, बट एसिड अटैक एक मतलब काफ़ी गंभीर मुद्दा है हमारे कंट्री के लिए। लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने के लिए ध्यान क्या रखना है, एसिड को वाटर में, वो भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कम मात्रा में, वाटर को एसिड वाले में नहीं। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड का अपना क्या क्या गुण होता है, उसको हम लोग अभी जानते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, आपको ये ऑलरेडी पता है, एसिड्स आर sour in taste। एसिड्स आर sour in taste, यानी एसिड जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड, आपको पता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में क्या करता है, बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। थर्ड नंबर, एसिड्स आर corrosive in नेचर। एसिड जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है जो डैमेजिंग कैपेसिटी रखता हो। आपको अभी बताया गया एसिड का डैमेज के बारे में कि ये कैसे डैमेज करता है। ये सेवर बर्न्स क्रिएट करता है हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा जो होता है जलन टाइप का होता है। आपका बॉडी का जो स्किन है वो भी हटा सकता है। नॉर्मली बहुत बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मेटल्स को या वैसे सब्सटेंस जो नॉर्मली मेल्ट नहीं होते उसको एसिड में डाल के पिघलाया भी जाता है। तो ये हमारे स्किन जो हमारा नाजुक है उसके लिए काफ़ी क्या होता है, खतरनाक है। यानी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। नंबर 4, एसिड reacts with metals to form hydrogen gas, यानी एसिड जो होते हैं उनका रिएक्शन अगर किसी मेटल से करा दिया जाए, अगर वो मेटल्स रिएक्टिव हैं तो ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और अभी बताया गया एसिड्स जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, मतलब ये क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, क्षतिग्रस्त ही होते हैं। ये देखिए, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सपोज अगर हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करा देते हैं जिंक के साथ, Zn, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सबसे पहले क्या बताया गया कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी H2 गैस यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व होगा। बट अब देखिए यहाँ से H2 अगर चला गया, यानी ये Zn जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और किसके साथ अटैच हो जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस Ca, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में ये क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2। रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये इक्वेशन जो है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, H भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, H2 and Cl2। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए,
HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस K या फिर Na या फिर K, यहाँ पे बनेगा KNO3 प्लस H2 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा H2N2, N यहाँ पे 2 है नहीं, और O जो होगा वो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। पोटेशियम 2 हुआ, नाइट्रोजन भी 2 हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया। ये बैलेंस है। यानी कुल मिला के इन तीनों रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा गया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक के साथ रिएक्शन किया। जिंक हमारा एक मेटल है, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट यानी एक साल्ट और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एक कैल्शियम क्लोराइड और H2 गैस बनाया, और फिर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम ने रिएक्ट किया तो पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाया। बट इन सभी रिएक्शंस में हम लोग कॉमन क्या देख रहे हैं कि H2 गैस बन रहा है। यानी क्या, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी एसिड जो होते हैं ये एसिड हैं, ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन होगा उन्हीं के मेटल्स के साथ होगा जो मेटल्स रिएक्टिव है, जो मेटल मतलब अनरिएक्टिव हैं, जो रिएक्शन भागे नहीं लेंगे, जो रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे, उनके साथ H2 गैस नहीं बन पाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आते हैं। इसके अगले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये आपस में अगर रिएक्ट करते हैं, एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट हम लोग कराते हैं तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। या अगर एसिड को हम लोग मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट CaRb मैंने शॉर्टली लिख दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट, CO2 एंड वाटर। ठीक है, यानी एसिड को अगर मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट, CO2 एंड वाटर। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज यहाँ पे HCl एसिड है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं मेटल के कार्बोनेट के साथ, किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए। एग्जांपल के तौर में सोडियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं, Na2CO3 एसिड मेटल कार्बोनेट, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट, NaCl बनेगा, यहाँ पे NaCl, फिर प्लस CO2 और प्लस वाटर। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग HCl प्लस NaHCO3 HCl प्लस NaHCO3 तो भी ये बनाएगा साल्ट, CO2 एंड वाटर। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन है इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर एसिड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तब भी साल्ट, CO2 वाटर। अगर एसिड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तभी साल्ट, CO2 एंड वाटर। आप एग्जांपल नीचे देख सकते हैं, यहाँ भी हमने एसिड को सेम रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने कार्बोनेट रखा और दूसरे में मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा। दोनों कंडीशन में बन क्या रहा है, साल्ट, CO2 वाटर। अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो है ये अगर रिएक्ट करता है किसी बेस से या किसी अल्कली से तो ये रिएक्ट करके बनाता है साल्ट प्लस वाटर। एसिड का ये क्या है, अगला प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी एसिड को बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज HCl प्लस NaOH, ये HCl जो कि क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, अल्कली है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। यानी ये सोडियम और ये क्लोरीन, यहाँ पे NaCl और फिर प्लस यहाँ पे H2O, ये क्या हो गया, साल्ट हुआ और ये वाटर। देखिए यहाँ पे हुआ क्या,
इसके पास हाइड्रोजन प्लस चार्ज था और Cl माइनस चार्ज था। फिर इसके पास सोडियम प्लस था, OH जो था वो माइनस था। ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, Na प्लस Cl माइनस, और H2 जो है H पे 2 प्लस चार्ज है और O पे 2 माइनस चार्ज है। वो क्या रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, और जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं तो बन क्या रहा है, साल्ट बन रहा है। यानी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हो रहा है साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। याद कीजिए, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When the acid reacts with base to form salt and water, then such types of reactions are called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एक्चुअली में एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी शो करते हैं। यानी इस रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं। यानी HCl प्लस NaOH गिव राइज एज NaCl प्लस H2O। यानी एसिड का अगला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगले प्रॉपर्टी यानी कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।